नारद जी की आज्ञा से सांब का गौरमुख के समीप गमन, देवलक की निंदा, मगों की उत्पत्ति, शाकद्वीप से मगों का लाना। सांब कहते हैं कि हे नारद जी, आपके अनुग्रह से सूर्य नारायण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और उत्तम रूप भी पाया, परंतु एक चिंता मुझे बहुत है कि इस मूर्ति का पूजन और रक्षा कौन करेगा, यह आप मुझे बताएं जिससे मेरी चिंता निवृत्त होवे। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे सांब, ब्राह्मण तो कोई इस काम को स्वीकार न करेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण देवधन से अपना निर्वाह करते हैं वे देवल कहलाते हैं और शूद्र की भांति पंक्ति बाह होते हैं और देवधन के कोई ब्राही क्रिया नहीं हो सकती। जो पुरुष देवधन और ब्राह्मण धन को लोभ से ग्रहण करते हैं वे नरक में पड़ते हैं और वहाँ इनको गृध्रों का उच्छिष्ट भोजन मिलता है। इसलिए कोई ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। अब तुम सूर्य नारायण से ही पूछो कि जो उनका पूजन विधि से किया करे, अथवा उग्रसेन राजा के पुरोहित से कहो कि जो कदाचित वे इस काम को स्वीकार करे। नारद जी का यह वाक्य सुनकर सांब उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के घर गए और अपना अभिप्राय उनसे प्रकट किया कि महाराज, मैंने एक सूर्य नारायण का प्रासाद बनाया है, उसमें पत्नी सहित सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित की है और अपने नाम से नगर बसाया है। अब ये मेरी प्रार्थना है कि आप इस सब को ग्रहण करें। सांब का यह वचन सुन गौरमुख बोले कि हे सांब, हम ब्राह्मण हैं और आप राजा हो, तो यह प्रतिग्रह हम आपसे ग्रहण करें तो हमारा ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाए और शूद्र के तुल्य देवलक बन जाएं, जन्मांतर में राक्षस बने और तुमको भी केवल पाप ही प्राप्त होगा। देवलक जिस पंक्ति में बैठ भोजन करे वह पंक्ति अपवित्र हो जाती है और कृच्छ चांद्रायण व्रत किए बिना शुद्ध नहीं होती। देवलक जिसके यज्ञोपवीत आदि संस्कार करे उसके पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं और सब प्रतिग्रह तो ब्राह्मण ग्रहण करते हैं, परंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी न लेना चाहिए। सांब ने कहा कि महाराज, कोई ब्राह्मण इसको स्वीकार न करेगा तो फिर मैं किसको यह दान देकर अपनी चिंता निवृत्त करूं और सूर्य नारायण का पूजन कौन करे। यह सुनकर गौरमुख ने कहा, हे सांब, यह दान तुम मग को दे दो, वही देव पूजा का अधिकारी है। तब सांब ने पूछा कि महाराज, ये मग कौन है, कहाँ रहता है, किसका पुत्र है और इसका क्या आचार है, ये आप कृपा कर कथन करें। तब गौरमुख कहने लगे कि हे सांब, मग सूर्य नारायण का पुत्र है। एक समय निक्षुभा को शाप हुआ, तब ऋजिह्वा नामक ऋषि की कन्या हो निक्षुभा ने जन्म लिया। वह अपने घर में पिता की आज्ञा से अग्नि की सेवा किया करती थी। एक दिन सूर्य नारायण ने उसको देखा और उत्तम रूप व यौवन देख सूर्य नारायण कामवश हो गए और विचार कर अग्नि में प्रवेश किया। वह कन्या अग्नि की प्रदक्षिणा करती थी। उस समय अग्नि से प्रकट हो सूर्य नारायण ने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया और क्रोध करके कहा कि तूने हमारा उल्लंघन किया, यह वेद की विधि नहीं है, अब हम तेरे से पुत्र उत्पन्न करेंगे। इतना कह उन्होंने लजगांड नामक पुत्र उत्पन्न किया। मग अग्नि जाति के, द्विजाति के, सोम जाति के और भोजक आदित्य जाति के मगों का मिहिर गोत्र और ब्रह्मवर्त है। उससे पुत्र उत्पन्न कर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। फिर यह बात ऋजिह्वा मुनि ने जानी। तब अपनी कन्या को शाप दिया कि तूने अपनी चंचलता से पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए यह अपूज्य होगा। वे पिता का शाप सुन बहुत व्याकुल हो गई और अग्नि रूप सूर्य नारायण का स्मरण किया। स्मरण करते ही सूर्य नारायण प्रत्यक्ष हो गए। तब उनसे कहा कि महाराज, आपके इस पुत्र को मेरे पिता ने शाप दे दिया है कि यह अपूज्य होगा। अब आप ऐसा अनुग्रह करें कि यह पूज्य हो। तब गंभीर वाणी से सूर्य भगवान बोले कि हे प्रिय, तुम्हारा पिता बड़ा तपस्वी है, इसलिए उनका शाप तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु तुम्हारे पुत्र के वंशज वेद पढ़ेंगे और हमारे परम भक्त होंगे। वे सदा हमारा और तुम्हारा पूजन करेंगे। मग इनकी संज्ञा होगी। ये सब महात्मा ब्रह्मवादी, वेद के तत्व को जानने वाले और हमारे ध्यान में पारायण होंगे। दाढ़ी और अव्यंग सदा धारण करेंगे। जो मग विधि से हीन, मंत्र वर्जित और श्रद्धा बिना भी
भी हमारा पूजन करेंगे, वे भी हमारे लोक में निवास करेंगे। ये हमारे वंश के मग, महात्मा और वेद वेदांगों के पारगामी होंगे। इस प्रकार अपनी प्रिया को आश्वासन देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए और निक्षुभा भी परम हर्ष को प्राप्त हुई। हे सांब, इस प्रकार ये मग सूर्य नारायण द्वारा निक्षुभा से उत्पन्न हुए हैं। वे ही इस प्रतिग्रह को ग्रहण कर सूर्य नारायण का पूजन करेंगे। गौरमुख का यह वाक्य सुन सांब ने पूछा कि महाराज, वे कहाँ रहते हैं? आप मुझे बताएं तो मैं अभी उनको ले आऊं। तब गौरमुख ने कहा कि यह तो हमको भी ज्ञात नहीं है कि वे किस द्वीप में बसते हैं। यह बात सूर्य नारायण ही जानते हैं, इसलिए तुम उनकी शरण को प्राप्त हो। गौरमुख का यह वचन सुन सूर्य नारायण की प्रतिमा से सांब ने प्रार्थना की कि महाराज, आपका पूजन कौन करेगा, यह आप कृपा कर बताएं। तब प्रतिमा बोली कि हे सांब, जम्बू द्वीप में तो कोई हमारे पूजन का अधिकारी नहीं है। शाक द्वीप से हमारे पूजन करने के लिए मगों को लाओ। जम्बू द्वीप के अनंतर शाक द्वीप हैं, उसमें भी 4 वर्ण बसते हैं, मग, मगस, मानस और मंदक। इनमें मग ब्राह्मणों के तुल्य, मगस क्षत्रियों के सदृश, मानस वैश्यों के समान और मंदग शूद्र सरीखे हैं। इनमें किसी प्रकार संकर नहीं है, सब सुखपूर्वक अलग अलग बसते हैं। उन्हें विश्वकर्मा ने हमारे तेज से रचा है। उनको सरहस्य वेद हमने पढ़ाए हैं और वेदोक्त विधान से वे हमारी ही आराधना करते हैं। सदा अव्यंग धारे रहते हैं और सिद्ध गंधर्व आदि कभी भी उस द्वीप में आकर उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। जम्बू द्वीप में हम विष्णु रूप से पूजे जाते हैं, शालमली द्वीप में शक्र रूप से, क्रौच द्वीप में भग रूप से, प्लक्ष द्वीप में भानु रूप से, शाक द्वीप में दिवाकर रूप से, पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा के रूप से और कुश द्वीप में महेश्वर रूप से हमारा पूजन होता है। हे सांब, अब तुम गरुड़ पर चढ़कर शाक द्वीप में जाओ और हमारे पूजन के लिए शीघ्र मगों को यहाँ ले आओ। सूर्य नारायण की यह आज्ञा पाकर द्वारका में जाकर सांब ने संपूर्ण वृतांत अपने पिता श्री कृष्णचंद्र से कहा और उनकी आज्ञा से गरुड़ के ऊपर चढ़कर शीघ्र ही शाक द्वीप में जा पहुंचा। वहां देखा कि बड़े तेजस्वी महात्मा मग सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हैं। सांब ने उनको प्रणाम कर प्रदक्षिणा की और कुशल प्रश्न के अनंतर उनसे कहा कि आप सब धन्य हैं जो निरंतर सूर्य नारायण की सेवा में आसक्त हैं। मैं श्री कृष्ण भगवान का पुत्र हूँ, सांब मेरा नाम है और मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित की है और सूर्य नारायण की आज्ञा से ही उनके पूजन के लिए आपको जम्बू द्वीप में ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी ये प्रार्थना है कि आप कृपा कर जम्बू द्वीप में चलें। सांब का यह वचन सुन मगों ने कहा कि हे सांब, यह बात हमको सूर्य नारायण ने पहले ही कह दी है। यहाँ मगों के 18 कुल हैं, वे तुम्हारे साथ जाएंगे। यह सुन सांब बहुत प्रसन्न हुआ और उन 18 कुलों के कुमारों को गरुड़ पर बिठाकर वहाँ से चला और मित्रवन में पहुँचा। सूर्य नारायण भी मगों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सांब से कहा कि अब ये हमारा पूजन किया करेंगे, तुम कुछ चिंता मत करना। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।